हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के हेल्प डेस्क। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज के हमारे इस वीडियो में हम आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं अपनी 6th फॉलोअप जर्नी। और शेयर करेंगे कि CA-125 का लेवल कितना आया है, कितनी प्राइस होती है CA-125 ब्लड टेस्ट की टाटा हॉस्पिटल में, और इसकी क्या प्रोसेस होती है, किस तरह से ये ब्लड टेस्ट किया जाता है। तो चलिए चलते हैं सीधे टाटा हॉस्पिटल और बताते हैं प्राइस रेंज और यहाँ पर ब्लड टेस्ट करवाने के लिए भी क्या क्या प्रोसेस होती है। तो ये है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो मुंबई पारेल में है, और यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो ये छोटा सा वीडियो है। तो यहाँ पर ब्लड टेस्ट करवाने के लिए पेशेंट्स के पास अपॉइंटमेंट स्लिप और ब्लड टेस्ट की स्लिप पहले से होती है, और उस ब्लड टेस्ट की स्लिप को लेकर जनरल वाले पेशेंट्स को रूम नंबर 134 पर जाना होता है और एक टोकन लेना होता है, और वो टोकन नंबर पेशेंट्स को मशीन से निकालना होता है। उसमें पेशेंट का कार्ड रखा जाता है हॉस्पिटल का, और एक छोटी सी प्रोसेस होती है, उसके बाद ये टोकन नंबर जनरेट हो जाता है। तो ये जो टोकन होता है वो एक लाइन की तरह से होता है, जैसे आप लाइन में लगकर टोकन लेते हैं ना, उसी तरह से मशीन से जो आप टोकन लेंगे उसमें आपको एक नंबर भी मिलता है। और उस टोकन नंबर को लेकर अपना नंबर आने के बाद रूम नंबर 134 पर जाना होता है पेशेंट को, और वहाँ से फिर डॉक्टर पेशेंट को एक ट्यूब देते हैं, एक छोटी सी बॉटल देते हैं ब्लड सैंपल के लिए, और उस बॉटल के ऊपर पेशेंट का नाम मेंशन होता है, केस नंबर मेंशन होता है, और कौन सा ब्लड टेस्ट होना है वो भी उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। तो उस बॉटल को लेकर फिर डॉक्टर के पास पहुँचना होता है। और मेरा अभी यहाँ पर CA-125 ब्लड टेस्ट होता है, सिर्फ एक ट्यूब है, और जिन पेशेंट का नया रजिस्ट्रेशन होता है, नए टेस्ट होते हैं, उनके 7 या 8 ट्यूब्स और या फिर 10 तक भी हो जाते हैं। तो इस तरह से ये ब्लड टेस्ट के लिए ट्यूब्स दिए जाते हैं। तो ब्लड टेस्ट का जो पहला सैंपल होता है उसके लिए पेशेंट को साइन वगैरह भी करने होते हैं। तो अभी मैं फॉलोअप की पेशेंट हूँ तो मुझे ये सब प्रोसेस नहीं करनी है अभी। तो इस तरह से हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं उस ट्यूब को लेकर, और फिर अपना सैंपल देते हैं। तो ये जो CA-125 ब्लड टेस्ट होता है उसको देने के लिए पेशेंट को फास्टिंग करने की, कोई खाली पेट रहने की ज़रूरत नहीं होती है। ये टेस्ट खाली पेट और खाना खाने के बाद दोनों तरह से किया जा सकता है। तो ये अभी हम आ चुके हैं डॉक्टर के पास अपना ब्लड सैंपल देने के लिए। तो यहाँ पर डॉक्टर हाथ की नस से ब्लड निकालेंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से निकाला जाता है ये CA-125 ब्लड टेस्ट का सैंपल। और इस टेस्ट को करवाने में किसी भी तरह का कोई दर्द या कोई तकलीफ़ नहीं होती है, ये पेनलेस टेस्ट होता है। और अभी हम यहाँ पर प्राइस शेयर करेंगे कि कितनी कॉस्ट है यहाँ पर CA-125 ब्लड टेस्ट की। तो मेरा जो ट्रीटमेंट है वो जनरल से हुआ है, और CA-125 जो मैं टेस्ट करवा रही हूँ वो भी गवर्नमेंट वाले सेक्शन से करवा रही हूँ। तो CA-125 की जो प्राइस है यहाँ पर वो 300 रुपये है। तो मेरी जो स्लिप कटी है वो 300 रुपये की है, और जिन पेशेंट की फ़ाइल के ऊपर NC हो जाती है उनकी स्लिप जो होती है वो CA-125 टेस्ट की, वो उनकी 30 रुपये की, ओनली 30 रुपीज़ में उनका CA-125 ब्लड टेस्ट हो जाता है। और अगर प्राइवेट में करवाते हैं तो ये टेस्ट 1500 रुपये तक का होता है, और बाकी हॉस्पिटल में भी शायद ये 1500-1600 रुपये का ही होता होगा। तो जनरल में ये 300 रुपये का है, फ़ाइल NC हो जाए तो फिर 30 रुपये का है, और अगर प्राइवेट में करवाते हैं तो ये 1500 रुपये का है। तो इस तरह से ये अलग अलग प्राइसेस हैं CA-125 ब्लड टेस्ट की। तो टाटा हॉस्पिटल में ये टेस्ट 300 रुपये और NC के बाद 30 रुपये का होता है। तो इस तरह से हम यहाँ टाटा हॉस्पिटल में अपने फॉलोअप में आकर CA-125 ब्लड टेस्ट का सैंपल देते हैं, और इस ब्लड टेस्ट की जो रिपोर्ट होती है वो 2.5 से 3 घंटे के अंदर ऑनलाइन आ जाती है, डॉक्टर तक पहुंच जाती है। डॉक्टर उस रिपोर्ट को देखने के बाद हमें नेक्स्ट फॉलोअप की डेट देते हैं, या फिर कोई ट्रीटमेंट देना होता है तो ट्रीटमेंट भी देते हैं। तो इस तरह से होता है ये हमारा फॉलोअप। और इन रिपोर्ट्स को हम अपने फ़ोन पर भी लॉगिन करके देख सकते हैं। अपना केस नंबर डालेंगे और पासवर्ड टाइप करेंगे तो इस तरह से ये हमारा केस नंबर लॉगिन हो जाएगा, और हम अपने सारे रिपोर्ट्स को ऑनलाइन इस तरह से देख पाएंगे। और CA-125 की जो नॉर्मल रेंज होती है वो आप लोगों को पता ही होगा, 35 यूनिट ml होती है, लेकिन इस बार जो मेरी रेंज है वो 31 यूनिट आई है। तो इस बार का जो मेरा CA-125 का लेवल आया है वो 31 यूनिट ml आया है, मतलब थोड़ा सा बढ़कर आया है, पहले से ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो 3 साल पहले तक जो 5th फॉलोअप तक रेंज थी वो थी, जो पिछली बार जो हुआ था 5th फॉलोअप उसमें 10 यूनिट ml थी, और उसके पहले 7, 6 और 5 तक थी। तो इसमें मैंने कीमोथेरेपी और सर्जरी करवाई थी, उसके बाद ये 3 साल हो चुके हैं, और 3 साल के बाद ये इतना फिर से बढ़ा हुआ है। तो अभी फिर से थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि ये कैंसर को कंफर्म नहीं करता है। अगर 100 यूनिट ml के ऊपर जाएगा तो फिर कई और भी टेस्ट किए जाएंगे,
लाइक अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, बायोप्सी टेस्ट, इस तरह के कई और भी टेस्ट किए जाएंगे। तो CA-125 ब्लड टेस्ट जो होता है वो कैंसर को कंफर्म नहीं करता है। कैंसर को कंफर्म करने के लिए कई और भी टेस्ट किए जाएंगे। तो उसके लिए हमें फिर से डॉक्टर ने नेक्स्ट फॉलोअप की डेट दी है और नेक्स्ट फॉलोअप जो होगा वो 6 मंथ के बाद फिर से होगा। तो मतलब मार्च 2023 में हम फिर से जाएंगे, फिर से पहुंचेंगे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल अपने 7th फॉलोअप में, और 7th फॉलोअप में CA-125 ब्लड टेस्ट फिर से करवाएंगे। उसकी रेंज जो होगी वो ऊपर जाती है या नीचे आती है वो सब आप उनके साथ फिर से शेयर करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए।